I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इसमें सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो ऑफिस में ओवरटाइम कर रही होती है। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो तुरंत घर वापस जाने लगी, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि वो फैंग के साथ डिनर पर नहीं जा पाई। पर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि फैंग अभी भी उसका वेट कर रहा था। फिर वो जल्दी से फैंग के पास जाती है और उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम वापस चले जाओ, फिर अभी भी तुम यहाँ मेरा वेट क्यों कर रहे थे। इस पर फैंग बोला कि तुमने ही तो मुझे अपने साथ डिनर पर चलने को कहा था। सुई कहने लगी कि मैंने जो रेस्टोरेंट बुक करवाया था वो तो अब तक बंद हो गया होगा। इस पर फैंग बोला कि कोई बात नहीं, अगर वो बंद हो गया होगा तो मैं दूसरा बुक करवा लूंगा। इसके बाद वो डिनर के लिए जाने लगते हैं। तभी सुई कहने लगी कि रेस्टोरेंट में तो इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होगी और हमें वहाँ वेट भी करना पड़ सकता है। तुम पहले ही मेरा इतनी देर से वेट कर रहे थे, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती। तभी फैंग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, और इस पर सुई उसे हाँ बोल देती है। फिर फैंग उसे दूसरी साइड देखने को कहता है और अचानक से आकर उसे किस कर देता है। इसके बाद सुई कहने लगी कि ये सब इतना अचानक से हो गया, मैं तो अभी इसके लिए रेडी ही नहीं थी। मेरा मतलब मैं पहले डिनर करना चाहती थी, उसके बाद हम मूवी देखने जाते और फिर नाइट फॉल में मैं तुम्हें कन्फेस करती। तभी फैंग कहने लगा कि क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहती हो। इस पर सुई हाँ कह देती है और फैंग उसे दोबारा से किस करता है और इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो अपने आप से कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे कब किसी से प्यार होगा। अब तो फैंग भी बिल्कुल बदल गया है, वो ना तो मेरे साथ ज्यादा बात करता है और ना ही मेरे साथ कहीं बाहर जाता है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और वो डोर खोलने के लिए चला गया। जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि सामने एक लड़की थी जिसके सर पर चोट आई हुई थी और उसे देखते ही लियोबिन को उससे फर्स्ट साइट वाला लव हो जाता है। एंड यही इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है जिसका नाम है शाओयान। फिर वो लड़की उसके पास जाती है और कहने लगी कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, और इतना कहकर ही वो बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर हम फैंग और सुई को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सुई कहने लगी कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन कुछ चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। तुमसे मिलने से पहले ना तो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और ना ही मेरी कोई मैरिज हिस्ट्री है। इस पर फैंग बोला कि तुम्हारा एक फ्रेंड है ना जो तुम्हें लाइक करता है। सुई कहने लगी कि नहीं, वो मुझे लाइक नहीं करता और मैं उससे बोल दूंगी कि वो दोबारा मुझे गिफ्ट ना भेजे। फिर फैंग बताने लगा कि मेरी भी कोई मैरिज हिस्ट्री नहीं है और ना ही मैंने आज से पहले किसी को डेट किया। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर मेरी फाइल देख सकती हो। इसके अलावा तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है। इस पर सुई कहती है कि नहीं, अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओयान अभी भी बेहोश थी और लियोबिन तो उसके पास बैठकर उसे निहारे जा रहा था और तभी वहाँ उसकी ग्रैनी आ जाती है। लियोबिन उनसे कहने लगा कि ये लड़की अभी घर के सामने बेहोश हो गई थी, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। तभी उसकी ग्रैनी उस लड़की की चोट से ब्लड साफ करने लगती है। लियोबिन कहने लगा कि इस तरह तो क्राइम के सबूत मिट जाएंगे। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि देखो ये कोई रियल ब्लड नहीं है, ये तो केचप है, लेकिन इसके हाथ में थोड़ी सी खरोच आई हुई है। तभी फैंग और सुई भी घर वापस आ जाते हैं और सुई लियोबिन से कहने लगी कि ये लड़की कौन है, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। फिर फैंग कहने लगा कि अगर तुम इसे जानते नहीं हो तो यहाँ क्यों लाए हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम दोनों जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी लियोबिन के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के बाद बताने लगा कि इस लड़की को हमारी एक नेबर ने ही यहाँ आने को कहा था और उसने बताया कि इसे तो ये भी याद नहीं है कि ये कौन है। तभी उसकी ग्रैनी जाते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब कल सुबह ये उठेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद लियोबिन फैंग और सुई को बताने लगा कि ये लड़की मुझसे खुद को आइडेंटिफाई करने को कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से बेहोश होकर मेरे सामने गिर गई और इसीलिए मैं इसको अंदर ले आया। तभी फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम दोनों मुझे इतनी देर से एक्सपोज क्यों कर रहे हो, क्या मुझे पता नहीं है तुम दोनों आज कहाँ गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने ग्रैनी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तभी फैंग उससे कहने लगा कि तुमने ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करना कब से शुरू कर दिया जो ये लड़की तुम्हारे पास आई थी। इस पर लियोबिन बोला कि वैसे तो मैं चीजों को ही आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब से मुझे इंसानों को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना चाहिए। तभी सुई कहने लगी कि क्या ये लड़की पूरी रात सोफे पर ही सोती रहेगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुई उस लड़की को लियोबिन के रूम में सुला देती है और उसके जैकेट से उसे एक लाइटर मिलता है जिसको देखकर वो वापस रखकर चली गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोबिन फैंग से कह रहा था कि क्या आज रात को मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, लेकिन फैंग कहने
कहने लगा कि नहीं, तुम चुपचाप से जाकर सोफे पर सो जाओ। तभी वहाँ सुई भी आ जाती है और लियोबिन कहने लगा कि चलो हम वोट कर लेते हैं कि कौन कौन चाहता है मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। इस पर वो खुद तो हाथ खड़ा कर लेता है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके अपने अपने रूम्स में चले गए और लियोबिन कहने लगा कि बाहर तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो फैंग के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो उसके पास मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम सो गए हो, लेकिन फिर सोचने लगी कि अभी तो हमको लव कन्फेस किए कुछ ही घंटे हुए, मैं अभी से इतना केयरिंग बिहेव क्यों कर रही हूँ। ये सोचकर वो उस मैसेज को डिलीट करके सो जाती है। तभी फैंग का रिप्लाई आया कि मैंने वो मैसेज देख लिया था, और ये देखकर सुई को काफी ऑकवर्ड फील हुआ और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चैट करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई सबसे छुपकर फैंग के रूम में जा रही थी, लेकिन लियोबिन को अभी तक नींद नहीं आई थी तो वहाँ से उठकर ऊपर आ रहा होता है। सुई जब उसे देखती है तो छुपने की कोशिश करती है, तभी फैंग डोर खोलकर उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है। वहीं लियोबिन फैंग के रूम के बाहर आकर कहने लगा कि मुझे एक और कंबल चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन फैंग ने उसके लिए डोर नहीं खोला और वो बेचारा वापस चला गया। सुई फैंग से कहने लगी कि क्या वो चला गया होगा। फैंग बोला कि पता नहीं, पर तुम यहाँ क्यों आई थी। इस पर सुई कहती है कि मैं तो बस तुमसे गुड नाइट कहने आई थी। तभी फैंग उसे किस कर देता है और उसके बाद सुई अपने रूम में वापस चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां लियोबिन सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। जब फैंग उसे देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। तभी सुई भी वहां आ जाती है और लियोबिन को देखकर कहने लगी कि कहीं मेरी घड़ी खराब तो नहीं हो गई, लगता है ऑफिस के लिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तभी फैंग बोला कि नहीं, तुम लेट नहीं हुई, लियोबिन ही आज जल्दी उठ गया है। फिर वो उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उनसे कहने लगा कि तुम्हें मुझे इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। तभी शाओयान वहाँ आ जाती है और उससे कहने लगी कि फिर तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लियोबिन कहने लगा कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो उसके पास जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, कल तुम मेरे सामने ही तो बेहोश हो गई थी, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था और तुम मेरे ही रूम में सोई थी। शाओयान कहने लगी कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी परेशानी हुई। तभी फैंग उससे उसका नाम पूछता है तो शाओयान बताने लगी कि मुझे मेरा नाम याद नहीं है। लियोबिन कहने लगा कि कोई बात नहीं, पहले तुम शावर लेकर आओ, चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखा देता हूँ। इसके बाद वो उसे बाथरूम दिखाकर वापस आ जाता है। फिर वो उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में उठकर देखने लगा कि वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। वहीं फैंग और सुई उसका मजाक बना रहे थे। फिर फैंग लियोबिन से पूछने लगा कि तुम उस लड़की को वापस कब भेजने वाले हो। इस पर लियोबिन बोला कि हम उसे वापस क्यों भेजेंगे, वो अभी अकेली है, उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। फैंग कहने लगा कि तुम एक स्ट्रेंजर को अपने घर में कैसे रख सकते। इस पर लियोबिन कहने लगा कि धीरे धीरे हम उसको जान जाएंगे। इसके बाद सुई ऑफिस चली जाती है और लियोबिन अभी शाओयान के आने का वेट कर रहा था। तभी शाओयान वापस आ जाती है और लियोबिन उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। फिर फैंग शाओयान से कहने लगा कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है। शाओयान कहने लगी कि मुझे बस इतना याद है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फैंग कहने लगा कि तुम हमारी नेबर से कैसे मिली थी जिसने तुम्हें यहाँ आने को कहा था। इस पर शाओयान कहने लगी कि मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं उससे कैसे मिली थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ कोई अप्रेजल रहता है जो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो तुम दोनों में से अप्रेजर कौन है। तभी लियोबिन जल्दी से बोला कि मैं अप्रेजर हूँ, वैसे तो मैं चीजों को आइडेंटिफाई करता हूँ लेकिन मैं इंसानों को भी कर सकता हूँ। इसके बाद लियोबिन उस लाइटर को देख रहा होता है जो उस लड़की के पास मिला था और उसे देखकर लियोबिन कहने लगा कि क्या तुम स्मोक करती हो। शाओयान कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये लाइटर मेरे पास कहाँ से आया। तभी फैंग कहने लगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन शाओयान पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है। फैंग कहने लगा कि अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो हम तुम पर शक करेंगे कि तुम एक क्रिमिनल हो या फिर एक साइको हो, और अगर तुम्हारी मेमोरी चली गई है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ हमारे घर तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलने वाला। तभी शाओयान कहने लगी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में कुछ याद नहीं है और मेरे माइंड से बस एक ही आवाज आ रही है कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी लियोबिन उसे रोकने लग जाता है और कहने लगा कि तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना डेंजरस हो सकता है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद फैंग एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके शाओयान के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी ओर लियोबिन शाओयान के पास बैठकर कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आइडेंटिफाई कर लूंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर शाओयान कहने लगी कि अगर सच में मैं कोई क्रिमिनल या फिर कोई साइको हुई तो। लियोबिन बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाय द वे, मैं तुम्हारा कोई नाम रख दूं क्या, बताओ तुम्हें कैसा नाम पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आकर शाओयान का चेकअप कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर वो पुलिस ऑफिसर फैंग से कहने लगी कि तुम इस लड़की पर नजर रखना, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता लगेगा तो हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर वो
पुलिस ऑफिसर उस टेडी को देखकर कहने लगी कि ये कितना क्यूट है, क्या ये तुम्हारे फ्रेंड ने दिया है। इस पर फैंग मना कर देता है तो वो ऑफिसर कहने लगी कि फिर तो ये जरूर सुयू का फ्रेंड होगा, देखो ये कितना हैंडसम है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फैंग उस टेडी को फिर से मारने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्वेलस हो रहा था। तभी वो ऑफिसर वापस आकर उससे कहने लगी कि क्या लियूजिंग ने तुमसे फिर से कांटेक्ट किया था। फैंग बोला कि नहीं, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। ऑफिसर कहने लगी कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे इस टेडी बियर को क्या हो गया। फैंग कहने लगा कि कुछ नहीं, ये तो बस सो रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने काम पर जा रहा होता है और लियो बिन से शाओयान की केयर करने को कहकर वहाँ से चला गया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.